नमस्ते दिव्यांग साथियों, सक्षम दिव्यांग इस चैनल पर मैं ओमकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, उसके नतीजे भी आ चुके हैं और जो भी सांसद चुनकर आया है जनता से, मतलब जनता ने जिनको चुनकर दिया है, उन सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करूंगा और आगे की राह के लिए मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा कि जो उन्होंने वादे किए चुनकर आने से पहले, तो वो वादे उनसे उनके हाथों से आने वाले 5 सालों में पूरे हो। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं दूंगा। और आज का मेरा वीडियो उसी पर है कि उन्होंने जो कुछ वादे किए हैं वही वादे दिव्यांगों के लिए भी लागू होते हैं। और मेरे हिसाब से मतलब मैं जो चीज़ें रख रहा हूँ आपके सामने, वो चीज़ें दिव्यांगों की तरफ से ही है, ऐसे समझकर इन जो कोई भी सांसद चुन कर आए उनको आवाज़ उठाना चाहिए संसद में। ये आशा रख के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं जो कोई भी चीज़ें बता रहा हूँ ये 5 सालों में दिव्यांगों के लिए होनी चाहिए। तो पहला है कि यूडीआईडी कार्ड पूरे भारत देश में लागू होना चाहिए और वो सभी जगह लागू होना चाहिए, मतलब बस में, रेलवे में हो या सरकारी दफ्तर में हो, कॉलेज में हो या स्कूल में हो। तो ये पहला है कि यूडीआईडी कार्ड सब जगह लागू हो जाना चाहिए। दूसरा ये मुद्दा है कि मतलब पहले मुद्दे पर ही बात करूंगा। मतलब अगर कोई दिल्ली का व्यक्ति है और उसके पास दिल्ली का यूडीआईडी कार्ड है, मतलब दिल्ली में बना हुआ, तो अगर महाराष्ट्र में ट्रैवल करता है बस में, तो उधर भी सुविधा मिलनी चाहिए, मतलब कंसेशन वो मिलना चाहिए। या गुजरात में करे ट्रैवल या पंजाब में करे ट्रैवल या यूपी में करे ट्रैवल, किधर भी करे तो लेकिन उसे यूडीआईडी कार्ड पर ही वो सुविधा बस में मिलनी चाहिए या ट्रेन में मिलनी चाहिए। दूसरी बात मेरी ये है कि पेंशन, एक नेशन एक पेंशन होना चाहिए। जैसे बाकी लोगों का पेंशन एक नेशन एक पेंशन हुआ है, वैसे ही दिव्यांगों का भी एक नेशन एक पेंशन होना चाहिए। और वो कम से कम 5,000 होना चाहिए दिव्यांगों को, हर महीने 5,000 रुपये दिव्यांगों को पेंशन मिलना चाहिए। तीसरी बात मेरी ये है कि अभी राज्यसभा के सांसद खाली हो चुके हैं, मतलब राज्यसभा के जगह खाली हो चुके हैं, उसमें एक दिव्यांग को आपको राज्यसभा सांसद बनाना चाहिए। मतलब वो सत्ताधारी पार्टी हो या विरोधी पार्टी हो, इन दोनों में से दोनों को भी एक एक बनाए तो भी बहुत अच्छा बात है, लेकिन कम से कम एक तो, मतलब वो दिव्यांग का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो दिव्यांग ही व्यक्ति उधर सांसद होना चाहिए और वो आप डिसाइड करे हो। मतलब जो सत्ताधारी पार्टी हो या विरोधी पार्टी हो या अपने राष्ट्रपति हो, वो डिसाइड करे कि पूरा दिव्यांग कम से कम 50% के ऊपर का दिव्यांग होना चाहिए, वो पूरे 21 प्रकार के दिव्यांगों के बीच में का होना चाहिए वो, और वो एक राज्यसभा सांसद हमें मिलना चाहिए। क्योंकि अगर वो जाएगा उधर राज्यसभा में, तो दिव्यांगों की जो कौन सी भी सुविधा हो या जो कोई भी प्रश्न हो, वो आराम से उधर पटल पर, मतलब वो राज्यसभा में कह पाएगा और उस पर कोई ना कोई तो ऑप्शन या मार्ग या उसमें जवाब मिल पाएगा। इसके लिए एक राज्यसभा सांसद हमें मिलना चाहिए। और आरक्षण, जो कम आरक्षण है दिव्यांगों के लिए, वो आरक्षण बढ़ा के देना चाहिए। जो नौकरी में हो या अन्य कई जगहों पर भी जो आरक्षण मिला है उसमें 1% बढ़ा कर देना चाहिए। और एक मुद्दा हमारा ये है कि बिजनेस में जो पीएमईजीपी हो या अन्य किसी प्रकार का भी दिव्यांग लोन लेता है, जब छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए, वो बिजनेस करने के लिए जब लोन लेता है, तो लोन लेते समय उसे सिर्फ 35%, मतलब आम आदमी की तरह ही उसे परसेंटेज में सब्सिडी मिलती है। तो वो बंद, मतलब उसमें भी कंसेशन ज़्यादा देकर 50%, कम से कम 50% कंसेशन या सब्सिडी दिव्यांगों को देनी चाहिए। और ब्याज दर में भी 1-2% कम करना चाहिए, मतलब 8-10% इंटरेस्ट आकारा जाता है, तो उसमें भी 1-2% कटौती होनी चाहिए। ये कुछ मांगे थी, ये 5 सालों में पूरी होनी चाहिए, ऐसी आशा रखता हूँ। और मेरा और एक है कि दिव्यांग सभी, ये जो कौन भी वीडियो देख रहा है दिव्यांग व्यक्ति, तो उनसे भी मेरा एक निवेदन है कि आपको कौन से लगते हैं मुद्दे कि ये लोकसभा सांसद जो चुनकर आए हैं उनको उठाना चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं वो अगले वीडियो में लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय दिव्यांग।